नेत्र बंद करेंगे। मेरे साथ में मिलकर परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम का स्मरण करेंगे। जिन भगवान ने हमें मनुष्य का, मानव का जीवन दिया है, जिनकी कृपा से आज हम इस जीवन में विद्यमान हैं, वे महान ईश्वर सर्वत्र विराजमान रहते हुए हम सबको जीवन प्रदान कर रहे हैं। वे हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में विद्यमान हैं, हमारी भावना को जानते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा के भावों से स्वयं को ओतप्रोत करते हुए प्रभु स्मरण करेंगे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूज्य गुरु जी, मुनि सत्यजीत जी, अन्य यहाँ पर उपस्थित सन्यस्त वृंद, वानप्रस्थी महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, आचार्यगण, उपस्थित ब्रह्मचारीगण। विगत दिवस मैं आपसे एक वाक्य पर, वेद के वाक्य पर कुछ अनुरोध कर रहा था। वाक्य था विश्वम शृणोति पश्यति। आज हम एक दूसरा उसी प्रकार का छोटा सा वाक्य है, वेद की ऋचा का भाग है, परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का उपदेश है, हम सब पुत्र पुत्रियों के लिए एक संदेश है कि भगवान हमें क्या कर रहे हैं, हमें जीवन में क्या करना चाहिए। प्रभु का आदेश है विश्वम शृणोति पश्यति। जैसे ये वाक्य है, ऐसे ही अहम कवि रुशना पश्यतामा। भगवान कहते हैं अहम कवि, मैं कवि हूँ, रुशना और रुशना हूँ, पश्यतामा, मुझे देखो। कवि का अर्थ है काव्य का करने वाला। भगवान की दो काव्य हैं, एक दृश्य काव्य और एक श्रुत काव्य। श्रुत काव्य जिसका स्वाध्याय अभी हमने किया है, वेद है। दृश्य काव्य ये पूरा संसार है जो हमें आँखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, नासिका से, घ्राण से सूंघने में आ रहा है, रसना से नाना भांति के स्वाद लेने में आ रहा है, त्वचा के स्पर्श में आ रहा है, अंतःकरण और बहिष्करणों से आत्मा को जानने में आ रहा है। ये सारा जो जगत है ये परमात्मा का दृश्य काव्य है। अगला शब्द है रुशना।
उसका अर्थ है स्नेह। परमात्मा स्नेही है, वो हमसे स्नेह करता है, हमसे प्रेम करता है। भगवान कहते हैं मेरे प्रेम को तुम देखो, मेरे काव्य को देखो, दोनों काव्यों को देखो, संसार रूपी काव्य को भी देखो, वेद रूपी काव्य को भी देखो। और महर्षि कणाद मुनि क्या कहते हैं? बुद्धिपूर्वा वाक्कृति वेद है। वेद में क्या है? वेद में जो ज्ञान है, वेद में जो वाणी विचार हैं परमात्मा के, वो कैसे हैं? बुद्धिपूर्वक। वो बुद्धिपूर्वक हैं। जो बुद्धिपूर्वक लिखे शास्त्र को, दिए उपदेश को सुनेगा और जीवन में तदनुसार आचरण करेगा, वो व्यक्ति भी कैसा होगा? बुद्धिमान। बुद्धिमान बनने के लिए बुद्धिपूर्वक लिखे शास्त्र को, बुद्धिपूर्वक दिए आदेश को, संदेश को, प्रवचन को सुनना चाहिए। तो परमात्मा का आदेश क्या है? पश्येता मां, किसको देखें? काव्य को देखें, वेद को देखें, उसको हम सुने, उसको हम पढ़ें। और स्नेह को देखें। परमात्मा का स्नेह क्या है? जब हम शीशे में, दर्पण में जाकर स्वयं को देखते हैं, हमें अपना जो शरीर दिखाई दे रहा है, जिन आँखों से दिखाई दे रहा है, वो आँखें परमात्मा का स्नेह है। जिन कानों से हम ध्वनियाँ सुनते हैं, वेद की वाणी सुनते हैं, हमारा सारा व्यवहार जिस वाणी पर निर्भर है, वो परमात्मा का स्नेह है। जो प्राणवायु, जो श्वास आ रही हैं, जिससे हर पल हम नव जीवन प्राप्त कर रहे हैं और परमात्मा हर पल हमें नया श्वास, नया जीवन दे रहे हैं, वो परमात्मा का स्नेह है। हमारी जो माँ है, जिसके गर्भ में हमारा शरीर बना है, वो पूरा शरीर परमात्मा का स्नेह है। हमारे जो पिता है, वो परमात्मा का स्नेह है। हमारा जो शरीर है, जिसे हम दर्पण में देख रहे हैं, वो परमात्मा का स्नेह है। परमात्मा के स्नेह, परमात्मा के स्नेह वशी तो ये जीवन, ये संसार, ये फूल खिल रहे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये ऋतुएं हैं, ये पृथ्वी हैं, जल अग्नि वायु आकाश हैं और पंचभूतों से रची सारी की सारी सृष्टि हैं। ये सब कुछ परमात्मा का स्नेह है। जब साधक ध्यानस्थ होकर परमात्मा के इस स्नेह को देखता है ज्ञान के चक्षु से, ज्ञान का चक्षु कहाँ से मिलता है? ज्ञान का चक्षु परमात्मा से मिलता है। भौतिक चक्षु भी परमात्मा से मिलता है और ज्ञान का चक्षु भी परमात्मा से मिलता है। शिवा भव प्रजाभ्यो मानुषी व्यस्तो मंगिरा। परमात्मा का आदेश है कि हम शिव बने। शिवो भव प्रजाभ्यो, प्रजाओं के लिए, संसार के लिए हम शिव बने। शिव कैसे बनेंगे? स्वस्ति पंथा मनुचरे म सूर्या चंद्रमसा विव। शिव बनेंगे हम सूर्य और चंद्रमा का अनुसरण करने से। जैसे वो जगत के लिए, लोक के लिए, प्राणी मात्र की कल्याणकारी हैं, वैसे हम भी जब सबके लिए कल्याणकारी बनेंगे तो फिर हम शिव बन जाएंगे। कल्याणकारी बनना ही उस तीसरी दृष्टि को, तीसरे नेत्र को, उस ज्ञान चक्षु को, उस पवित्र विचार को, उस दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं मैं कवि हूँ, मेरे काव्य को देखो। भगवान का काव्य क्या कहता है? दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नासु। हम अपनी बुराई को छोड़ दें और हम अपने जीवन में भद्र को, अच्छाई को अपना लें। सुख किससे मिलता है? धर्मात् सुखम, धर्म से सुख मिलता है। अधर्मात् दुखम, अधर्म से दुख मिलता है। जब विद्यार्थी गुरुकुल में अध्ययन पूरा करके घर की ओर, संसार की ओर जाता है तो गुरुजी क्या उपदेश देते हैं? सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात् मा प्रमदितव्यम। स्वाध्याय से प्रमाद न करें, सत्य बोलें,
और धर्म का आचरण करें, क्योंकि सुख किससे मिलेगा? धर्म से मिलेगा। अधर्म से दुख मिलेगा। अधर्म आदमी करने के बाद में डरा हुआ रहता है। चोरी कर ली है, झूठ बोल दी हैं, तो हमेशा मन में भय रहेगा, कहीं मेरे झूठ का पर्दाफाश न हो जाए, कहीं मेरी चोरी का पता न लग जाए। उसने जो चोरी की है उससे उसे सुख तो मिलेगा, लेकिन डर पूर्वक, भय पूर्वक मिलेगा। लेकिन वो भी फल नहीं है, वो तो परिणाम है। फल तो परमात्मा देगा। चोरी करने से चोरी का संस्कार जो तत्काल उसके चित्त में बन गया है, उस संस्कार को वो नहीं मिटा सकता, वो तो छप गया। उसे तो वो पुण्यित कर्म करके उस पाप का फल भोग कर ही उससे निवृत्ति पा सकता है, ईश्वर की व्यवस्था से। इसलिए क्या करें? दूरितानि परासुभ। जितने भी दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, दोष हैं, कोई विचार हैं, उनको हम छोड़ दें। उनको छोड़ने से क्या होगा? जीवन में अच्छाइयाँ आएगी। अच्छाई को अपनाएंगे, बुराई छूटेगी। धर्म के साथ में सुख है। जो आदमी धर्म करेगा, जैसे परमात्मा का ज्ञान बुद्धिपूर्वक है, वैसे ही परमात्मा का अनुसरण करने वाले हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है वो भी बुद्धिपूर्वक है। महर्षि अत्रि क्या कहते हैं अपनी स्मृति में? नास्ति वेदात परम शास्त्र। वेद से बढ़कर संसार में शास्त्र नहीं है। नास्ति मातुः परो गुरु। माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निर्माण का अवसर माँ के पास में रहता है, जो वो गर्भ के विज्ञान के द्वारा गर्भ में अपनी संतान को ज्ञान देती है। तो वेद की जो विदुषी माँ है वो परम गुरु है। दूसरा परम गुरु परमात्मा है, जैसे योग दर्शन में कहा। तीसरी बात अत्रि महर्षि कहते हैं, नास्ति दानात् परम शास्त्र, नास्ति दानात् परम मित्र, इह लोके परत्र च। मनुष्य का भला करने वाला, कल्याण करने वाला, इह लोके परत्र च, इस जीवन में और अगले जीवन में, अगले जन्म में भी उसका साथ देने वाला, जो उसका सुहृद, जो उसका मित्र है, वो उसका दान है। अब उसने दान किसका दिया है? विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। धन का दान भी दान है, अन्न का दान भी दान है, समय का दान भी दान है, सेवा दान भी दान है। दान कई प्रकार के हैं। विद्या का दान कैसा दान है कि जो विद्या देता है उस दान से उसका भी भला होता है, क्योंकि जितनी वो अच्छी बातें करेगा, जितनी वो अच्छी बातें दूसरों को बताएगा, उतने ही संस्कार उसके भीतर भी अच्छे बनते रहेंगे। और मनुष्य के साथ में क्या जाती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? संस्कार। शरीर यहीं रह जाएगा, धन संपदा यहीं रह जाएगी, संबंध सब यहीं रह जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन साथ में क्या जाएगा? संस्कार। अगला भविष्य किस आधार पर तय होगा? संस्कारों के आधार पर। जिसके अच्छे संस्कार उसका अच्छा जीवन, जिसके बुरे संस्कार उसका बुरा जीवन। तो संस्कारों से ये पता लगेगा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो अच्छे संस्कार हम बनाएं। जब अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे। और अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार का स्रोत क्या है? भगवान का काव्य। परमात्मा कहते हैं, पश्यता मां, मुझे देखो। अगर जीवन में सच में मनुष्य बनना है, सच में बुद्धिमान बनना है, सच में मननशील बनना है, सच में सोच विचार करके काम को करने वाला बनना है, सच में जीवन में नुकसान हानि से बचना है, तो मुझे देखो, मेरे काव्य को देखो, मेरी बातों को सुनो, मैंने जो कहा है उस पर अमल करो, विचार करो और अपने व्यवहार को, अपने जीवन को तदनुसार बनाओ। उसकी राह पर चलने वाला हमेशा जीवन में सुख पाता है। किस प्रकार से हम जीवन में कल्याण करने वाले बने, अपना कल्याण, दूसरों का कल्याण। जो अपना कल्याण करता है, दूसरों का कल्याण करता है, वही वास्तव में कल्याण है।
वही वास्तव में कल्याण का मार्ग है। क्योंकि वेद का ज्ञान कैसा है? ऐसा ज्ञान है परमात्मा का कि उससे सबका भला होता है, केवल एक व्यक्ति का नहीं, सबका भला। भगवान कहते हैं भद्रम कर्णे भी शृणुया, हम भद्र को सुने, भद्रम अक्षय, आंखों से भी भद्र देखें। माँ भ्राता भ्रातरम दुक्षण, भाई भाई से द्वेष न करे। माँ स्वसार मुता स्वसा, बहन बहन से द्वेष न करें। ये बुद्धिपूर्वक बातें हैं। जब द्वेष नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रेम होगा, अच्छा व्यवहार होगा। अच्छे व्यवहार में क्या है? अच्छा व्यवहार ही धर्म है, अच्छा व्यवहार ही वेद का आदेश ही धर्म है। और जो इस वेद के आदेश का, धर्म का पालन करेगा उसे सुख मिलेगा। यदि भाई भाई से लड़ेगा तो दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? दुख मिलेगा। यदि ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? दुख मिलेगा। यदि मन में बुरी भावना रखेंगे तो दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? दुख मिलेगा। और यदि मन में अच्छी भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, सूर्य के जैसे कल्याण करने की भावना, चंद्रमा के जैसे, हम सब के लिए चंद्रमा की रश्मियाँ हमारी फल सब्जियों को रस से भरती है। सूर्य की रश्मियाँ लवण युक्त खारे पानी को सागर से वाष्प बनाकर आकाश में ले जाकर मीठा कर देती है। तो हमारा भी जीवन ऐसा हो कि हमें कहीं बुराई दिखाई दें, कहीं दुख दिखाई दें, कहीं दोष दिखाई दें, तो उसको हम दूर करने वाले बने, न कि उस दोष पर हंसने वाले, न कि उस दोष से कोई दूसरा अपना मतलब निकालने वाले। अपितु उस दोष को दूर करके वहाँ पर अच्छाई को पैदा करने वाले बने। जैसे खारे पानी को सूर्य रश्मियाँ मीठा बना देती है, और वही मीठा पानी बादल बनकर धरती पर बरसता है, धरती की प्यास को बुझाता है। और ये माँ वसुधा क्या करती हैं? उस अमृत का पान करके हम सब पुत्रों के लिए जीवन की सामग्री उत्पन्न कर देती हैं। असंख्य पेड़ पौधे, फल सब्जियाँ, नाना प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ। ये क्या है? ये वेद का ज्ञान है, ये दृश्य काव्य है। जब हम इस प्रकार से परमात्मा के इस प्रेम को देखेंगे कि परमात्मा के प्रेम के बिना तो एक क्षण भी मेरा जीवन नहीं है, मैं उसी के तो प्रेम करुणावश मिली इन आँखों से इस जगत को देखता हूँ, उसी के प्रेम करुणावश मिले कानों से, श्रोत्रों से मैं सबको सुनता हूँ, उसी के प्रेम करुणावश मिले इस जीवन से, शरीर से, इसके भीतर मिले अंतःकरणों से, उनसे जीवन को सुधारता हूँ, संभालता हूँ। और ये वेद का जो ज्ञान है, ये भी तो परमात्मा की करुणा, उनका प्रेम ही है। हम सो जाते हैं रात भर, कौन हमें अपनी गोद में सुरक्षित रखता है, और सुबह फिर से नवजीवन की ओर नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ में संसार में आत्म उत्थान, आत्म कल्याण के लिए प्रेरित करता है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणोमि। भगवान क्या करे? तुझे संसार में मैं ऊपर उठने के लिए भेजता हूँ, नीचे गिरने के लिए नहीं। तुझे जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए, आत्मकल्याण के लिए दक्षता, उत्तम साधनों को प्रदान करता हूँ, वेद का ज्ञान देता हूँ। तू ऊपर उठ और मेरे आदेश, मेरी प्रेरणाओं का अनुसरण कर। पुनर्ददताग्नता जानता संग में मही। दानी बन, अच्छी चीजों का दान दे। ज्ञानी बन, जो मैंने ज्ञान दिया है उसको जीवन में धारण कर, तदनुसार आचरण कर। संग में मही, और उन लोगों की, उन विद्वानों की, उन मार्गदर्शकों की संगत कर जो शिव हैं, कल्याणकारी हैं, जो मेरे सुपथ पर चल रहे हैं। यदि हम इस प्रकार से भगवान के काव्य को सुने, उसको देखें, उसके स्नेह को अपने जीवन में अनुभव करें, तो फिर हम बुद्धिमान बनेंगे,
फिर हम बुद्धिमान बनेंगे। भगवान को पढ़ने वाला भी बुद्धिमान बनता है। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? आत्मनः पापम आत्मैव प्रकाशयति। आत्मा के पापों को, आत्मा की अच्छाई को, अपने भीतर चलने वाली हर स्थिति, हर भाव को आत्मैव प्रकाशयति, आत्मा ही प्रकाशित कर देता है। हर मनुष्य जानता है मैं कितना अच्छा और मैं कितना बुरा हूँ, मैंने क्या गलत किया है और मैंने क्या सही किया है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, किस भाव में हूँ। तो वेद को पढ़ने वाला बुद्धिमान बनता है, परमात्मा का ध्यान करने वाला बुद्धिमान बनता है, परमात्मा के स्नेह को देखने वाला बुद्धिमान। जो जिसके संपर्क में जितना रहेगा वो वैसा दिनों दिन होता चला जाएगा। एक फूल है, सुंदर तो बहुत है लेकिन खुशबू नहीं है। उसके साथ में रहोगे तो क्या होगा? खुशबू आपके तन पर आएगी? नहीं आएगी। आप सुंदर लगेंगे। सुंदर लगना एक अलग बात है, सुगंध का होना दूसरी बात। एक दूसरा फूल है गुलाब का, मोगरे का, चंपा चमेली का, उसमें सुगंध भी है, सुंदरता भी है। अगर जीवन को उसके समान बनाएंगे, गुण ही सुगंध है। अगर अपना भी जीवन टेसू के, पलाश के फूल के जैसा मात्र सुंदर न हो। विदेशी प्लांट बहुत सारे हैं जिनके फूल तो होते हैं लेकिन सुगंध नहीं होती। तो सुगंध रहित सुंदरता जीवन में न हो, वो किसी काम का नहीं। लेकिन सुगंध युक्त सुंदरता जीवन में हो, वही सार्थक है। उस सुगंध से खुद भी महके रहें और जहां जाएं, जहां बैठें, जिनसे मिलें, वहां पर भी उस सुगंध को फैलाएं। ये जीवन में परिणाम कब घटेंगे, कैसे घटेंगे? बुद्धिपूर्वा वाक्कृति वेदे का अनुसरण करने से। जो बुद्धिपूर्वक ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान को जीवन में धारण करने से। ज्ञान हमारे पास में हो और आचरण न हो तो हम दोहरे दुगने दंड के भागी हैं, क्योंकि ज्ञानी को ज्यादा दंड मिलता है। अज्ञानी के लिए तो यही सोचा जाएगा कि चलो बेचारे को, इसको तो पता ही नहीं था, अनजाने में गलती हो गई, उसको तो क्षमा किया जा सकता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जानता है, उसके लिए क्षमा का विकल्प नहीं, उसके लिए तो दंड ही सुधार का विकल्प है। शास्त्रज्ञो अपि अलोकज्ञ मूर्ख तुल्य। शास्त्र का जानने वाला भी यदि व्यवहार शास्त्र के अनुरूप नहीं कर रहा है, लौकिक व्यवहार को ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, क्योंकि लोक के व्यवहार का भी आधार ईश्वर का ज्ञान वेद ही है। इससे बड़ी क्या बात होगी? सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह, परमात्मा खुद कह रहा है। अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवाक्य। अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे के साथ में कैसे व्यवहार करें? बोले जैसे गाय नवजात शिशु से प्रेम करती। किस लिए प्रेम करती? उसको जीवन देने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए। जैसे ही वो चाटते हैं और उसके शरीर में शक्ति आती है, लड़खड़ा करो, बछड़ा खड़ा हो जाता है। अहम कवि रुशना पश्येतामा। हम परमात्मा के इस आदेश को जीवन में धारण करें कि भगवान कह रहे हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे दोनों काव्यों को देखो, उनको पढ़ो, उनको सुनो। क्योंकि संसार में पदार्थ का जो ज्ञान है, पदार्थ से जो ज्ञान होता है और इस विद्या से जो ज्ञान होता है, उस सब का आधार कौन है? परमात्मा। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। और परमेश्वर कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान है।
विश्वम शृणोति पश्यति, सबको सुन रहा है और देख रहा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्ष परिसस्वजात तयोरन्यपि फलम स्वादुवत्ते। वो दृष्टा है, हम सबको देख रहा है। यदि हम इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेंगे और जीवन में इस चीज़ को अपना लेंगे कि प्रभु मुझे देख रहे हैं, मुझे उनके काव्य को देखना है, उनके स्नेह को देखना है, और जीवन में जीवन को जीने का जैसा आदेश परमात्मा ने अपने वेद रूपी काव्य में दिया है, जीवन को मुझे वैसा ही जीना है, तो फिर कल्याण ही कल्याण है, आनंद ही आनंद है। फिर हमारा जीवन ये सार्थक हो जाएगा। समय पूरा हुआ। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, मुझे यहाँ पर यह अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। इति ओम शम। शांतिरंतरिक्षं शांति।